हे फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है जीन एवोल्यूशन। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट एवोल्यूशन का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंड में है एवोल्यूशन जिसमें हम लोग एवोल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे। फिर है जीन एवोल्यूशन जिसमें पहला है डुप्लीकेशन ऑफ जीन और सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट। तो सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट के मैनी टाइप्स हैं। पहला है साइटोक्रोम, सेकेंड है हीमोग्लोबिन, थर्ड है कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस, फिर है एल्ब्यूमिन्स, फिर लास्ट में है कंक्लूजन और रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीवों के विकास के क्रम में यह जाना जाता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है, परंतु इस विकास का मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो पाता है। जैसे कि प्रारंभिक जीवों में बहुत कम लक्षण और सरल प्रकार के लक्षण देखे जाते थे, इन्हीं सरल लक्षणों से इतनी जटिल संरचना वाले जो जीव हैं वो बने हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या जीन की संरचना में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होते गया और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही जो विकसित जीव है वो बना है। फिर देखते हैं एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन आदिकाल से धीमी गति से चला आ रहा है। वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म जीवों से वर्तमान के विकसित एवं जटिल प्रकार के जीव बने हैं। सरल संरचना वाले जीवों से जटिल जीवों का विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड मॉलिक्यूलर ऑफ जीन एवोल्यूशन। जीन एवोल्यूशन वह प्रक्रिया है जिससे किसी जीव के क्रोमोसोम, जीन अथवा जीन के प्रोडक्ट में परिवर्तन होता है। यह चेंजेस प्रमुख रूप से सरल जीव से जटिल जीव के निर्माण करने में सक्षम होता है। किसी भी जीन के एवोल्यूशन को इस प्रकार समझा जा सकता है। इसमें पहला है डुप्लीकेशन ऑफ जीन। जीवों में कैरेक्टर्स क्रोमोसोम में पाए जाने वाला डीएनए सीक्वेंस पर स्थापित जीन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। डीएनए सीक्वेंस की यह विशेषता ही इसके द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है, जिसके एक डीएनए सीक्वेंस डबल स्टैंडर्ड वाला डीएनए बनाता है। इसी प्रक्रिया को डुप्लीकेशन ऑफ जीन कहा जाता है, जो जीवों में सेलेक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरुआत में डीएनए हेलिक्स के 3 एंड पर प्रारंभ होती है और 5 एंड की ओर निरंतर बनता है। इस क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ जीन वास्तव में किसी लक्षण का प्रतिरूप बनाता है, परंतु कई कारणों से डुप्लीकेशन की प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाने पर लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। यह जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन नए कैरेक्टर को उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम लोग हीमोग्लोबिन जीन का जो डुप्लीकेशन होता है उसका डायग्राम बताए हैं। तो डायग्राम आप लोग बनाइएगा। इस डायग्राम में जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है या फिर डुप्लीकेशन होता है। फिर है एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन। तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। और फिर हीमोग्लोबिन के सब टाइप्स होते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे बीटा और गामा चेन डिफायर बाय 30 अमीनो एसिड, बीटा और डेल्टा चेन डिफायर बाय 10 अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन कंजक्टेड प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है तथा मायोग्लोबिन मसल्स में प्रेजेंट होता है। दोनों में ग्लोबुलिन जीन से आता है। यह डुप्लीकेशन द्वारा मायोग्लोबिन जीन तथा हीमोग्लोबिन जीन बनाता है। हीमोग्लोबिन जीन 2 कॉपीज में डुप्लीकेट होता है, एक अल्फा जीन और दूसरा गामा जीन। डुप्लीकेशन के द्वारा बीटा जीन व डेल्टा जीन भी का निर्माण होता है। फिर है सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट। जीन एवोल्यूशन को समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि संबंधित जीव एक समान कैरेक्टर्स रखते हैं, जबकि इसकी तुलना किसी दूसरे जीव से किया जाए तो यह अत्यधिक विभिन्नता रखता है। फॉर एग्जाम्पल है ह्यूमन स्पैरो मंकी में कई कैरेक्टर एक समान होते हैं। अब इसकी तुलना एंट टर्मिस बीस से किया जाए तो यह अधिक भिन्न होगा। इस विभिन्नता का प्रमुख कारण जीन द्वारा सिंथेसिस किए गए प्रोडक्ट होते हैं। इस प्रकार जीन के एवोल्यूशन को जीन प्रोडक्ट के विकास के साथ जोड़कर समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है साइटोक्रोम।
साइटोक्रोम सी को प्रोटीन सिंथेसिस के समान जीन द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, जो सभी जीवों में भोजन के ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में क्रिस्टी या फिर F1 पार्टिकल के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जिससे जीव में एटीपी संग्रह होते हैं। सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर विकसित यूकैरियोट सभी में साइटोक्रोम पाया जाता है। साइटोक्रोम सी की संरचना 100 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बनी रहती है, जो कि सभी जीवों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। एग्जाम्पल है मनुष्य तथा मंकी। ये दोनों क्रमशः क्लोज रिलेटिव जीव हैं। इस प्रकार के जीव में कम अंतर पाया जाता है। इन दोनों में अमीनो एसिड के सीक्वेंस में केवल एक ही अंतर होता है, जबकि प्रारंभिक जीवों में अमीनो एसिड सीक्वेंस में अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे ह्यूमन व हॉर्स में 14 अमीनो एसिड का अंतर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीन की संरचना में परिवर्तन पाया जाता है, जिसके द्वारा सरल जीवों से जटिल जीव बनते हैं। फिर है हीमोग्लोबिन। कुछ जीवों में हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। यह निम्न प्रकार के जीवों में भी प्रेजेंट होता है। यह एक कंजक्टेड प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन जीन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस में बनता है। इसमें 4 चेन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पाया जाता है, जो अमीनो एसिड से बना होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में जैसे फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स की हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में चेंजेस होते हैं और यह मैमल में एक समान तथा फिशेज में बिल्कुल भिन्नता के लिए रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हीमोग्लोबिन, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में निम्न प्राणियों में विकसित हुआ, इसकी संरचना में आए परिवर्तन से यह विकसित प्राणियों में रेस्पिरेशन के लिए विकसित हुआ है। फिर है कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस। सभी जीवों की जैविक क्रिया को संचालित करने के लिए एंजाइम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एंजाइम प्रोटीनेस नेचर के होते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस के समान ही जीन के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। एंजाइम जीन के द्वारा ही बनता है। प्रारंभिक जीवों में एंजाइम की मात्रा में कमी पाई जाती थी, परंतु जैसे जैसे विकसित जीव उत्पन्न हुई, वैसे ही एंजाइम की मात्रा में वृद्धि तथा नए प्रकार के एंजाइम बनते गए। इससे स्पष्ट होता है कि जीन द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट जैसे mRNA, tRNA व rRNA से एंजाइम बनते गए, अतः जीन से इवोल्यूशन की क्रिया हुई और नए जीव बने। फिर है एल्ब्यूमिन। सभी जीव की जैविक संगठन प्रोटीन पर आधारित होती है। ये प्रोटीन जीव के ब्लड के सीरम में पाया जाता है। सीरम में यह एंटी सीरम के रूप में सभी जीव को प्रोटेक्शन देता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रारंभिक जीवों से सरलतम रूप से तथा विकसित जीव से जटिल इम्यूनोग्लोब्यूलिन स्ट्रक्चरल ग्लोब्यूलिन के रूप में पाया जाता है। कभी कभी ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा की दृष्टि से कॉम्प्लीमेंट की एक सीरीज के रूप में जीव के प्रतिरक्षा में कार्य करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीनस नेचर का होता है, इस कारण इसका सिंथेसिस स्पेसिफिक जीन से संबंधित रहता है। निम्न प्राणियों में ग्लोब्यूलिन की संरचना अमीनो एसिड की कम संख्या से बनता है, जबकि उच्च श्रेणी के जीवों में अमीनो एसिड अधिक बनता है। अर्थात सरल जीव में जीनीय संरचना सरल तथा जटिल जीव में जीनीय संरचना जटिल होती है। फिर कंक्लूजन। उपरोक्त स्टडी से पता चलता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। जीन इवोल्यूशन जेनेटिक मटेरियल DNA या जीन की संरचना में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होते गया और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित जीव बना। रेफरेंस है इसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय वीरबाला रस्तोगी एंड बायनेट। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।